जाएगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन को कौमी अज़्म के साथ जारी रखा जाएगा। कोयटा गैरिजन में खुदकुश धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। कोर कमांडर बलोचिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, दीगर हुकाम भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का CMH कोयटा का भी दौरा, धमाके के जख्मियों की अयादत की। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 26 अफराद जाँ बहक और 62 जख्मी। खुदकुश धमाका कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुआ। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक दहशतगर्द वॉक थ्रू गेट से अंदर नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की धमाके की मजम्मत। रूसी सदर पुतिन भी कोयटा धमाके की मजम्मत करते हुए सदर और वज़ीर आज़म से ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान रेलवे ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन 14 नवंबर तक मुअत्तल कर दिया। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करके दिखाएंगे। एक हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमले पकड़े हैं। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में बातचीत, बोले वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। सिक्योरिटी इंतजामात में खामी को भी देखा जा रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले कोयटा में दहशतगर्दी वाक़या मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। हालिया वाक़ये के जिम्मेदारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा पर लंदन में हमले का वाक़या। हमले में मुलविस 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। शायान अली, मलेका बुखारी, सादिया फ़हीम, फ़हीम गुलजार के नाम PCL में शामिल किए गए। माहिन फैसल, सिद्रा तारिक, वकास चौहान, मोहसिन हैदर और दीगर के नाम भी शामिल। 23 अफराद के पासपोर्ट भी मुअत्तल। मुलजिमों के हवालगी के लिए बरतानिया को खत इरसाल। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। भारत का खेल से फिर खिलवाड़, टीम को पाकिस्तान भेजने से इंकार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम ना भेजने के मुतालिक ICC को बता दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने अपनी हुकूमत से दौरा पाकिस्तान की इजाज़त ना मिलने का बताया। भारतीय मीडिया ने टीम के पाकिस्तान ना जाने का दावा किया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। 10 रोज कबल दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद इनके पांव पर प्लास्टर चढ़ाया गया था। डॉक्टरों ने इन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। सदर मुमलिकत रात बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केट पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ की है। कहा सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे। पीर को अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसमें गजा और लबनान पर इसराइली जाहिलियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म 12 और 13 नवंबर को बाकू अज़रबैजान में माहौलियाती तब्दीलियों पर आलमी कॉन्फ्रेंस का 20 में सांस लेने दो। लाहौर की फिजा इंतहाई मज़रे सेहत। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कई दिनों से मुसलसल खतरनाक इजाफा। गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा इलाका। AQI 900 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी में 850, टाउनशिप में 800 और जौहर टाउन में 790 AQI रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावज कर गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। पंजाब में स्मोक के जिन को बोतल में बंद किया जा सका। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तालीमी इदारे, पार्क्स, म्यूजियम बंद हो चुके। खेलों की सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गईं। मोटरवे स्मोक और धुंध की वजह से बंद। स्मोक के बायस खुश खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। स्मोक की शिद्दत आइंदा 2 से 3 दिन तक बरकरार रहने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे आज भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दारखाना, M4 शाह शम्स इंटरचेंज से अब्दुल हकीम,
पिंडी भटियां से फैसलाबाद, जबकि M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद रहेगी। धुंध और स्मॉग के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है मोटरवे को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सफ़र के लिए बंद किया गया है। सफ़र के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त बेहतरीन है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बारिश होने की सूरत में स्मोक का खात्मा मुमकिन, लाहौर और दीगर इलाकों में मुतला अबर आलूद। बादल बरसने का इम्कान भी मौजूद, बादल खुद से ना बरसें तो मसनूई बारिशें तरीका भी अपनाया जाने का इम्कान। पहले बादलों को केमिकल के जरिए भारी किया जाएगा, बर्फीले क्रिस्टल्स बनने के बाद बारिश मुमकिन होगी। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक गहरे बादलों को मसनूई बारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या हम गुलाम हैं का नारा लगाया, जलसे में अमरीकी परचम भी लहराया। PTI के मौक़िफ़ में तसाद फिर खुलकर सामने आया। सवाबी में जलसा गाह पर बड़ा अमरीकी झंडा लहराया गया। PTI अपनी हुकूमत के खात्मे के लिए इल्ज़ाम अमरीका पर लगाती रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद अमरीका से ही तमाम उम्मीदें वाबस्ता कर दी। चीफ जस्टिस की मुकदमात की तादाद में कमी की पॉलिसी समरात आना शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता एक हफ्ते में दायर मुकदमात और निमटाने की तफसीलात जारी कर दी। 5 नवंबर तक एक हफ्ते में 302 मुकदमात दायर हुए, 679 मुकदमात निमटाए गए। 5 नवंबर के रोज़ 38 मुकदमात दायर हुए और 220 निमटाए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 59,435 हो गई। हमें इन 3 महीने में कई अरब रुपए की CDMP के मुताबिक सेविंग हुई है, जिसको हम मज़ीद बाकी 9 महीने के अंदर मज़ीद बेहतर करने का इरादा रखते हैं। सर्दियों में बिजली सस्ती करने का पैकेज 3 माह के लिए है। अगर कामयाबी मिली तो तौसी का सोचेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगाड़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली की सहूलत पैकेज घरेलू सार्फिन और कमर्शियल दोनों के लिए होगा। चाहते हैं ऐसा पैकेज साल में 6 माह के लिए लाएं। सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। और मुजफ्फरगढ़ में तलजीब रैली, तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी में मजमूई तौर पर 53 रेसर्स शरीक हुए। शदीद स्मॉग और ख़राब मौसम के बायस रेस 3 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुई। 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेसर्स का अपनी महारत का मुजाहरा। स्टॉक कैटेगरी में ख़वातीन रेसर्स भी शरीक हुई। रेस के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा।